चलिए शुरुआत करते हैं। कल जो है मैंने आपको यथार्थ अवकल समीकरण में समाकलन गुणांक जो है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है वह बताया था। वह भी किसके लिए, जब हमारी दी हुई समीकरण जो है वो समघात हो। ठीक है, दी हुई समीकरण अगर समघात हो तब जो है समाकलन गुणांक जो है कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया था। चलिए इसके लिए जो है नेक्स्ट और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग और उससे और अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा समाकलन गुणांक क्या होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन, 2x माइनस y e की पावर y अपॉन x dx प्लस y प्लस x इंटू e की पावर y अपॉन x। ठीक है, dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो है एक आपकी इक्वेशन है। तो देखेंगे कि घात जो है सब में बराबर है, तो देखेंगे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 ये भी हो जाएगा 1, ये 1 1 इस तरह से। तो ये जो है एक कैसी है, समघात समीकरण है। समघात समीकरण में जो है सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने देखते हैं कि m क्या है और n क्या है। ठीक है, तो m का मान जो है देख लेते हैं। m का मान है 2x माइनस वाई और e की पावर y अपॉन x, और यहाँ पे जो n है उसका मान है y प्लस एक्स e की पावर है e की पावर y अपॉन x। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले जो है समघात तो है, क्या करेंगे, mx ny ज्ञात कर लेते हैं प्लस mx ny। इस समीकरण को जो है हम लोग x से गुणा करेंगे। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग y से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन x माइनस एक्स वाई ई की पावर y अपॉन x प्लस एक्स वाई ई की पावर y अपॉन x और प्लस एक्स वाई ई की पावर y अपॉन x। सभी टर्म्स को जो है मैंने इस तरह से अलग अलग रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है y स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो देखेंगे ये हो जाएंगे, दोनों टर्म जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको जो है मैंने क्या किया, x से गुणा किया, इसको मैंने क्या किया, y से गुणा किया, तो ये दोनों पद जो है यहाँ से निकल गए। तो बाकी क्या रहा हमारे 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर जो है वह रहता है, जो कि क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, जो कि क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है इसका समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर e की पावर y अपॉन x और y स्क्वायर। अब जो है क्या करना है, इस समाकलन गुणांक को किससे गुणा करना है हमको, हमारी दी हुई अवकल समीकरण से। तो देखिए गुणा कर लेते हैं कि 2x माइनस वाई ई की पावर y अपॉन x प्लस y प्लस x ई की पावर y अपॉन x अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 अपॉन से जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ई की पावर y अपॉन x प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। यहाँ पे देखेंगे इसको अगर डिवाइड भी कर देते हैं तो e की पावर y अपॉन x जो है वो इसमें भी होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, चलो हम लोग कैंसिलेशन कुछ कर सकते थे। लेकिन जो है अगर मैं सिर्फ जो है इसका जो है अवकलन करूं, जैसे d ऑफ ब्रैकेट में 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन x
प्लस वाई स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करूं तो देखिए जो है मुझे क्या मिलता है यहाँ पे। सबसे पहले जो है इसका 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और e की पावर y अपॉन x जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, e की पावर y अपॉन x का होगा और साथ में देखिए यहाँ पे क्या है y अपॉन x है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y अपॉन x स्क्वायर। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे देखिए e की पावर क्या है y अपॉन एक्स है, y का पद भी है तो फिर से एक और टर्म आ जाएगा कि 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2y। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x e की पावर y अपॉन एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसको जो है अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये होगा यहाँ पे माइनस 2y e की पावर y अपॉन एक्स, यहाँ पे एक बार जो है x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2x e की पावर y अपॉन x और प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब ऊपर के पद है, यहाँ पे जो हमारी अवकल समीकरण दी हुई है ना, इसके ऊपर के पद अगर हम लोग देखते हैं तो अगर उसको खोल लो आप तो वहां से जो है 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी यही का यही सेम पद है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हमारी दी हुई अवकल समीकरण को जो है इसको भी एडजस्ट कर लेती हूँ। चलिए 2x e की पावर y अपॉन एक्स माइनस y सॉरी dx आएगा साथ में, dx यहाँ पे जो है हम लोग फिर से ये हो जाएगा dx यहाँ पे dy और ये dy, 4x e की पावर y अपॉन एक्स dx माइनस 2y e की पावर y अपॉन एक्स dx और ये यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2x e की पावर y अपॉन एक्स जो है साथ में dy और 2y dy, ठीक है। dx dy जो है साथ में नहीं लिखे, लिखने जरूरी है। dx माइनस y e की पावर y अपॉन एक्स dx, यहाँ पे जो है मैं लिख लेती हूँ कि x e की पावर y अपॉन एक्स ये dy और यहाँ पे y dy, ठीक है। और अपॉन में क्या है, ये इज इक्वल टू 0 है और अपॉन में आपके 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लो, इस समीकरण में से 2 कॉमन ले लो तो वही का वही सेम पद आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इस जो मैंने d ऑफ 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर को किया है तो उसमें जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल यही का यही जो है पद आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर कि d ऑफ 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर e की पावर y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा पता नहीं चल रहा था, ये तो मैंने करके देखा तब मुझे मालूम चला कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो है जस्ट क्या ध्यान रखना है कि देखिए ऊपर जो हमारे समीकरण में दिए हुए पद है उनका कहीं ये अवकलन तो नहीं है, इस चीज का भी ध्यान देना है। क्योंकि क्यों ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है चरघातांकी फलन आ गया है तब ये हम लोग देख रहे हैं, वरना अगर कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर का कुछ भी अगर होता तो शायद जो है हम लोग उसको भाग देते और कुछ जो है एडजस्टमेंट करते, और यही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब यही करने वाले हैं कि किस तरह से जो है ये होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, बहुत ही सिर्फ जो है जस्ट अगर देखें तो ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। पहला स्टेप हमने 1/mx प्लस ny क्या होगा वो ज्ञात कर लिया, दूसरे स्टेप में देखा
कि इसका जो है डेरिवेटिव क्या होगा वो देख लिया, और तीसरे स्टेप में जस्ट वो डेरिवेटिव का मान हमने रख दिया और उसका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले आए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। और चलिए फिर से जो है मैं आपको एक बात रिपीट करा दूं कि इससे पहले जो हमने क्या किया, इससे पहले हमने किया कि अगर समघात होती है, हमारी अवकल समीकरण अगर समघात होती है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या होता था, 1/mx प्लस एन वाई। ठीक है, 1/mx प्लस एन वाई था। ठीक है, ये हमने ज्ञात किया। अब जो है, अब ऐसी हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन लेंगे जहां पे, चलिए तीसरा मेथड लिखेंगे कि यदि अवकल समीकरण fx y dx, देखिए अब ये y dx बहुत इंपॉर्टेंट है, और gx y x dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हो कि हम लोग क्या करेंगे, पहले पद में से y को कॉमन ले सके जो dx का गुणा होगा, दूसरे पद में से जो है हम लोग x को कॉमन ले सके जो dy का गुणा होगा। ठीक है, अगर इस तरह की अवकल समीकरण आती है, ठीक है, इस तरह की अवकल समीकरण आती है तो जो है उस तरह की अवकल समीकरण का हल जो है हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे और उसका समाकलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, अगर हमारी समीकरण इस रूप में हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक होता है 1/mx माइनस एन वाई, और जहां पे क्या होना चाहिए, mx माइनस एन वाई डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समघात में क्या था, देखिए समघात में क्या था, 1/mx प्लस एन वाई। अब जो है किस रूप की समीकरण है, जिसमें जो है पहले पद में y dx के साथ y होना चाहिए, dy के साथ x होना चाहिए। इस तरह की समीकरण हो तो हम लोग जो है किस तरह से हल ज्ञात करेंगे। चलिए फिर से जो है मैं क्वेश्चन वही लेती हूँ यूनिवर्सिटी का ही। अगर सभी पूछ रहे थे कि मैम किस पेज नंबर पे करते हो आप, तो यहाँ पे जो है मेरा पेज नंबर, किताब का पेज नंबर 46, ठीक है, पेज नंबर 46 है। और क्वेश्चन नंबर जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पहला मैं जो है 2008 का क्वेश्चन कर रही हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कि x y स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर y क्यूब dx प्लस x स्क्वायर y माइनस x क्यूब y स्क्वायर dy। चलिए अब जो है हमारे दी हुई फॉर्म में है कि नहीं है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले पद में से जो है y कॉमन आ रहा है, तो चलिए y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x y 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और y कॉमन आ गया, और प्लस यहां से जो है x कॉमन आ रहा है, x y माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, और ये x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारी इस फॉर्म की है। तो सबसे पहले जो है हमारा m कौन सा है, m हमारा ये है, और n जो है वो ये है। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है कौन कौन सा, कि m की वैल्यू जो है हमारी x y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब, और n की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर y माइनस एक्स क्यूब y स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर mx माइनस एन वाई जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। mx माइनस एन वाई जो है हमारा क्या होगा, ठीक है, mx माइनस एन वाई ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस, सॉरी माइनस साइन आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला पद जो है चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x क्यूब
वाई क्यूब, क्या आ जाएगा 3x क्यूब वाई क्यूब। तो हमारा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस ny, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे, ये नॉट इक्वल टू 0 है ही डेफिनेटली। तो क्या करना है, इस IF से जो है हमारी समीकरण को गुणा करना है। ये कब करते हैं, जब हमारी दी हुई समीकरण अवकल समीकरण इस रूप में हो कि पहले पद में से y कॉमन आता हो, दूसरे पद में से x कॉमन आता हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि 1/3x क्यूब वाई क्यूब। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई क्यूब dx और अपॉन क्या लेना है यहाँ पे 3x क्यूब वाई क्यूब। दूसरा पद एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और अपॉन इसके साथ dy और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब। और क्या है यहाँ पे, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3 तो 1/3 जो है ये इक्वल टू 0 है, तो 1/3 निकल जाएगा और प्रत्येक पद से जो है मैं भाग दे देती हूँ। अब ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो एक बार x चला जाएगा और दो बार जो है वो y जा रहा है। 1/x स्क्वायर वाई प्लस 2, यहाँ पे वाई क्यूब भी जाएगा 2/x और साथ में यहाँ पे dx और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक बार चला गया और y जो है वो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब चला गया और यहाँ पे वाई स्क्वायर भी जो है दो बार जाएगा 1/y और यहाँ पे ये dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही सिंपल बन गई। ये जो दोनों टर्म है देखिए कौन से, 1/x स्क्वायर वाई और 2/x वाला टर्म 1/x वाई स्क्वायर dy माइनस y 1/y dy इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों पद जो है हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे इजीली इनका समाकलन किया जा सकता है। लेकिन जो है दूसरे दोनों पद जो है अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है x और y दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसका एलसीएम लूंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर वाई लिया तो यहाँ पे y dx आ जाएगा और यहाँ पे लिया तो x dy आ जाएगा और 2/x dx तो है ही माइनस 1/y dy तो है ही, ठीक है। चलिए अब जो है मैं क्या करूंगी कि इस एक्स वाई को जो है एक साथ ले लूंगी, ये हो जाएगा 1/x वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पे y dx प्लस x dy और 2/x dx माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल हो गया। किस तरह से सिंपल हो गया, क्योंकि एक्स वाई का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कि सबसे पहले y को एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस फिर x एज इट इज फिर y का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये जो है ये जो टर्म है x dx प्लस y dx प्लस x dy को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, देखेंगे 1/x y का होल स्क्वायर और dxy प्लस 2/x dx और माइनस 1/y dy। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं, ठीक है, समाकलन कर लेते हैं। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x y और ये हो जाएगा 2 log x और माइनस log y इज इक्वल टू यहाँ पे c
और log c भी लेके कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से ही छोड़ सकते हो। इसको दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे log c लेकर e की पावर जो है लगाकर भी कर सकते हैं हम लोग, या तो फिर आप इस छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो -1/xy ये हो जाएगा log x² इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आ गया आपके इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन। देखो किस तरह से कि हमने एक समीकरण थी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, जो सीधे जो है हल करना बहुत मुश्किल है, और आप देखेंगे कि वो यथार्थ भी नहीं है। ठीक है, वो यथार्थ भी नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको 1/3x³ से जो गुणा कर दिया उस समीकरण को, तो वो जो है यथार्थ हो गई। किस तरह से यथार्थ हो गई कि अगर आप इसका del m/del y और del n/del x जो है फाइंड करो, तो दोनों में ही जो है वो सेम आएगा, दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये देखिए किस तरह से ये अवकल समीकरण जो है काम करती है, यानी ये समाकलन गुणांक जो है हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो भी आपके यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई साथ में है साइन xy प्लस xy साइन xy। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे है, और दूसरा cos xy, ये पहला पद है आपका, जिसमें से ऑलरेडी इन्होंने y को कॉमन लेके रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा पद यहाँ पे है कि xy साइन xy, और यहाँ पे माइनस cos xy, ये हो जाएगा x dy। ठीक है, ये हो जाएगा x dy। देखो ऑलरेडी इन्होंने कॉमन लेके रखा है, इसमें जो है यहाँ पे हमको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, ये देखते ही लग रही है कि इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा कि 1/mx माइनस ny। ठीक है, क्या होगा 1/mx माइनस ny। चलिए फाइंड कर लेते हैं। m और n की वैल्यू जो है वो हमें दिख रही है कि dx का जो गुणांक होगा m, और dy का गुणांक जो है वो क्या होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो mx माइनस ny ज्ञात कर लेते हैं। इसको देखिए अब किससे गुणा करना है हमको, x से, तो देखेंगे कि x² y² साइन xy। ठीक है, ये हो जाएगा कि प्लस x y cos xy माइनस साइन, इसको हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं, y से, तो x² y² साइन xy। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा xy cos xy। तो ये दोनों पद जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाता है 2xy cos xy। ठीक है, 2xy cos xy। तो इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कि 1/if इज इक्वल टू if इज इक्वल टू 1/mx माइनस ny इज इक्वल टू 1/2xy cos xy। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब क्या करना है हमें करना है कि इसको हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो है किससे गुणा करना है, हमारी दी हुई अवकल समीकरण से गुणा करना है। ठीक है, दी हुई अवकल समीकरण से गुणा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहला पद xy साइन
एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, और यहाँ पे जो है किससे भाग देना है, ब्रैकेट पहले, और साथ में जो है वाई डी एक्स, और भाग देना है कि 2xy cos xy से। ठीक है, ये पहला पद। अब जो है दूसरा पद xy sin xy माइनस cos xy, और ब्रैकेट क्लोज, और ये x dy अपॉन 2xy cos xy, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि एक बार में जो है वाई वाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, वाई वाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले 1/2 तो कॉमन निकल गया सभी में। ठीक है, 1/2 कॉमन निकल गया। तो मैं क्या करूंगी कि एक्स वाई कॉस वाई को पहले ब्रैकेट वाले के अंदर जो है डिवाइड कर लेते, उसके बाद में वाई से गुणा कर लूंगी। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो डिवाइड कर ले तो एक्स वाई चला गया, साइन एक्स वाई और कॉस एक्स वाई क्या आ जाएगा, tan एक्स वाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, tan एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 cos वाई, cos एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 एक्स वाई और वाई डी एक्स। इसको मैंने देखिए बाहर ये भी रखती हूँ, वाई को गुणा नहीं कर रही हूँ। फिर दूसरे में भी 2 तो चला गया वैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू 0 है, और ये साइन और कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे tan एक्स वाई और माइनस 1 एक्स वाई, और ये x dy इज इक्वल टू 0। तो tan वाला पद जो है हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, tan एक्स वाई जो है वो बाहर लेते हैं। अब 2 स्टेप में इसका आंसर देना है और कुछ भी नहीं। tan एक्स वाई को मैं बाहर ले लूं तो आप देखेंगे कि क्या रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई रहेगा रिमेनिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि जब गुणा करेंगे तो इधर वाई वाई कैंसिल, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस 1/x dx माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, देखिए फिर से x इंटू वाई है, तो ये क्या है, x इंटू वाई का जो है अवकलन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये tan एक्स वाई डी एक्स वाई प्लस 1/x dx माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा log sec एक्स वाई प्लस log x माइनस log y इज इक्वल टू log c। तो देखेंगे पूरा इसको अगर हल करना चाहूं तो ये आ जाएंगे मेरे कि x sec एक्स वाई अपॉन y इज इक्वल टू c। तो ये है आपके यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, देखिए किस तरह से जो है, अगर यहाँ पे समीकरण जो है इस तरह की हो कि एफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स जी एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, तो उस तरह की समीकरण को जो है वो किस तरह से हल किया जा सकता है, उसका जो है समाकलन गुणांक क्या होगा, 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है, चलिए